Hello, good evening students. Today we are going to start chapter number 4 carbon and its compounds. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पर कि हमारे नेचर में अराउंड 90 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि नॉर्मली प्रेजेंट हैं यूरेनियम तक, ठीक है। लेकिन हम कार्बन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? कार्बन के लिए एक अलग से हम चैप्टर पढ़ते हैं। कार्बन के लिए एक अलग से ब्रांच है केमिस्ट्री की, बाय द नेम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जिसमें हम केवल कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स को ही पढ़ते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इतनी इम्पोर्टेंस कार्बन को क्यों दी जा रही है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके अराउंड जितने भी कंपाउंड्स है, इवन टोटल योर बॉडी इज मेड अप ऑफ द कार्बन, total plant body is made up of the carbon and carbon compounds. Same for you, same for all animals, same for all living beings. चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबकी बॉडी कार्बन और उसके कंपाउंड्स की बनी होती है। और कार्बन के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो एलिमेंट होते हैं वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अलॉन्ग विद दैट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का ये है कि कार्बन जो है वो नेचर में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे प्रेजेंट है। वन बाई वन वी विल टेक। फर्स्ट हम बात करते हैं एयर की। तो एयर में कार्बन प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ कार्बन पार्टिकल, दैट इज द स्मोक। इन टर्म्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ट्रेसेस के अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट होता है। एंड यू नो एंड यू स्टडी इट इज़ अ वेरी डेंजरस पॉल्यूटेंट, क्योंकि ये हमारे हीमोग्लोबिन पे एक परमानेंट कंपाउंड बनाता है और उसके बाद योर हीमोग्लोबिन बिकम अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो यू कैन से योर ब्लड बिकम यूजलेस। और इस तरह से ये किसी भी एनिमल या किसी भी ह्यूमन बीइंग की डेथ का कारण भी बनता है। बट इट प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर इन ट्रेसेस और इट जनरेट ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल। तीसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कार्बन का नेचर में प्रेजेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये फ्यूल के कंप्लीट कंबशन से और रेस्पिरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड ही सारे एनिमल्स और प्लांट्स रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन में सारे एनिमल्स, सारे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, यू नो, प्लांट्स यूटिलाइज इट फॉर द preparation of food by in the process photosynthesis. So carbon dioxide is a very important ingredient of the air. एयर में इसकी अमाउंट अराउंड 0.03% होती है। तो ये है एयर में या एटमॉस्फेयर में कार्बन की प्रेजेंस इन टर्म्स ऑफ द स्मोक, कार्बन पार्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है, और इन टर्म्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इट इज 0.03% एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, जिसमें ये यूटिलाइज होता है और रेस्पिरेशन में ये निकलता है। तो इस तरह से कार्बन का जो मेन साइकिल चलता है नेचर में वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चलता है। अब बात करते हैं हम अर्थ क्रस्ट की। अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन होता है और ये मिनरल्स की फॉर्म में है, जैसे कि कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्सेट्रा। कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो मार्वल है आपका लाइम, ठीक है, तो कार्बोनेट्स की फॉर्म में, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में और पेट्रोलियम और कोल की फॉर्म में ये अर्थ में प्रेजेंट है और अर्थ क्रस्ट में इसका अमाउंट 0.02% होता है। इसके अलावा टोटल प्लांट बॉडी, टोटल एनिमल बॉडी मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कार्बन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो इस तरह से ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है और लिविंग बींग्स में ये डोमिनेंटली प्रेजेंट है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जो डेली का फूड लेते हैं, हम जो मेडिसिन लेते हैं, हमारे अराउंड जो फर्नीचर है, वुड है, पॉलीमर्स हैं, डिफरेंट टाइप के पेंट्स हैं, वार्निसेस हैं, हमारी क्लोथिंग है, ये सब कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के पॉलीमर्स होते हैं। यानी कि हम मॉर्निंग से उठते हैं और रात को हम सोते हैं, तब तक हम पूरी तरीके से कार्बन प्रोडक्ट से कवर्ड रहते हैं। जितने भी अब जैसे यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, थिंग्स मेड ऑफ मेटल, थिंग्स मेड ऑफ ग्लास एंड क्ले एंड अदर्स, ये आपको टेबल फिलअप करनी है, ठीक है, जो आप डेली यूज में यूज करते हो। तो थिंग्स मेड ऑफ, अगर मान लीजिए हम एक बाइक की बात करें तो वो भी मेटल की है, पर पूरी तरह मेटल नहीं है, बहुत सारे प्लास्टिक और दूसरे तरह के मटेरियल भी उसमें यूज होते हैं।
थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास एंड क्ले वेरी फ्यू हैं, ये भी बहुत कम है। आपके विंडो पेन्स वगैरह ग्लास के होते हैं, कुछ यूटेंसिल्स ग्लास के होते हैं। क्ले में आपका सिरेमिक आ गया, जिसमें आपका सैनिटरी वेयर्स होते हैं और कप प्लेट और ये सब चीज़ें होती हैं। अदर्स में आप दूसरे मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम मेन रोल प्लास्टिक है, ठीक है, या डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर्स हैं। तो इस तरह से सबसे बड़ा रोल आपकी लाइफ में जो आपकी यूज़ की थिंग्स हैं उनमें भी सबसे बड़ा रोल कार्बन के कंपाउंड्स का ही है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि कार्बन इतना इम्पॉर्टेंट, इतना वर्सेटाइल और इतने ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है। तो इसका मेन जो आंसर है वो कार्बन के प्रॉपर्टी में है, ठीक है। कार्बन के एटम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो है, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर, ये देखिए, कार्बन का सिंबल होता है C, और कार्बन के इस C सिंबल में जो एटॉमिक नंबर है वो है 6 और मास नंबर है 12, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होता है, यानी आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है कि अगर आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी होती है आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, उसके लिए वो डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग शो करता है, जिसमें आपने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा था कि वो आयनिक बॉन्डिंग शो करते हैं, यानी कि मेटल्स जो हैं क्योंकि उनके आउटर में 1-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको दे देते हैं, और नॉन मेटल्स में 1-2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो उनको ले लेते हैं। लेकिन कार्बन की स्थिति आप देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें 4 है, यानी या तो ये 4 दे या 4 ले, जो दोनों ही स्थिति बहुत डिफिकल्ट है। वी विल डिस्कस, आगे करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। प्रोटॉन का नंबर भी इसमें 6 है और न्यूट्रॉन का नंबर भी इसमें 6 है, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कार्बन के आइसोटोप्स भी होते हैं, एक होता है 6C13 जो बहुत ट्रेसेस में है, दूसरा है 6C14, ठीक है। 6C14 रेडियो एक्टिव होता है और इसकी हाफ लाइफ तकरीबन 5500 ईयर्स होती है, यानी कि हाफ लाइफ का मतलब है कि ये डिके करके डिके हो जाएगा, यानी कि दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, दैट इज नोन एज ए रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि एलिमेंट रिलीज सम रेडिएशन बाय देयर ओन, बाय सेल्फ, सो दैट इज नोन एज ए रेडियो एक्टिविटी। तो ये इसका रेडियो एक्टिव है और इसकी हाफ लाइफ 5500 ईयर्स है, यानी कि 5500 ईयर्स में ये अपनी ओरिजिनल अमाउंट का आधा रह जाता है, ठीक है। तो ये इसके आइसोटोप्स हैं। C613 ट्रेसेस में होता है, 6C14 ये ठीक ठाक अमाउंट में होता है और इसकी हाफ लाइफ 5500। अब आप आइए इस पे, अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2-4 है, यानी कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे या ये 4 इलेक्ट्रॉन ले। हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये बनाता है C+4। अब इतना छोटा एटम है कि इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और इतनी एनर्जी देने के बाद उस आयन को स्टेबलाइज रखना भी बहुत मुश्किल होगा, सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। अगर हम इसको 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये बनाता है C-4 आयन, ये भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका साइज इतना छोटा है और अंदर केवल 6 प्रोटॉन है जो कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये एक दूसरे तरीके का रास्ता अपनाता है अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, दूसरों के साथ शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, ठीक है, 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तो इसने बनाया CH4, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला बनाना है, तो हाइड्रोजन के आउटर में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए केवल डुप्लेट अपना कंप्लीट करता है और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला बन गया एंड दिस इज मीथेन। एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्ड की थ्योरी होती है, तो ये हो गया आपका C के हर एक हाइड्रोजन के साथ C सिंगल बॉन्ड बनाएगा CH, राइट। 4 CH बॉन्ड होगा, इसमें 4 सिंगल बॉन्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्ड की थ्योरी होती है, राइट। तो इस तरीके से कार्बन जो है इस पर्टिकुलर बॉन्डिंग को जिसमें शेयरिंग होती है दैट इज नोन एज ए कोवेलेंट बॉन्ड, और इसमें शेयरिंग में जो एटम पार्टिसिपेट करते हैं वो इक्वली एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन करते हैं। अगला एग्जांपल हम देखते हैं
कि हम ईथेन को डिस्कस करते हैं। ईथेन में C2H6 फॉर्मूला होता है और ये 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन के साथ इस तरह से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब जब आप इलेक्ट्रॉन का डॉट फॉर्मूला बनाएंगे, बहुत सिंपल है, जहां भी लाइंस हैं वहां पर 2 डॉट बना दीजिए, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्ड की थ्योरी होती है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्ड, तो जितने भी बॉन्ड्स हैं उनकी जगह आपने इलेक्ट्रॉन पेयर बना दिए और इस तरीके से ये ईथेन बन गया। ईथेन का फॉर्मूला है C2H6, ये ईथेन का फॉर्मूला है, ठीक है। इस कार्बन के ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और इस कार्बन के ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। बाकी सारे हाइड्रोजन्स के आपने डुप्लेट कंप्लीट कर दिए, क्योंकि वो 2 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल्ड कर ही नहीं सकता आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, क्योंकि आउटर की कैपेसिटी k ऑर्बिटल इसमें केवल अवेलेबल होती है, k ऑर्बिट, और उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कार्बन, चूंकि यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर की कोवेलेंसी है या एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है, तो इसका एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, राइट। एंड दिस नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 स्पीसीज इज नोन एज ए बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है। थैंक यू।